नमस्कार दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक परिवार की कहानी, परिवार और माँ की, जिसमें 3 भाई एक बहन की कहानी है। एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थी। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाले बेटे से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया था और दूसरा बेटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था, मगर उनका बीच वाला बेटा बिल्कुल गंवार और आवारा ही बनकर रह गया। अब उनको 2 बेटों डॉक्टर और इंजीनियर ने भी शादी कर ली थी, लेकिन बीच वाले बेटे की शादी नहीं हुई थी अभी तक। और कुछ महीनों बाद ही उनकी बेटी की भी अच्छे घराने में शादी हो गई थी, मगर बीच वाला बेटा अभी भी कुंवारा ही था, क्योंकि वो बिल्कुल अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। कुछ महीने के बाद बीत गए, तो इसलिए उसे शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिलती और उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती, तो पहले तो अपने डॉक्टर और इंजीनियर भाई से मिलती थी, बीच वाले भाई से कम मिलती थी, क्योंकि बीच वाला भाई कमाता नहीं था, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था ना। लेकिन फिर भी वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब उनके पिताजी भी बीच वाले बेटे की शादी किए बिना ही उनकी मृत्यु हो गई। माँ सोचने लगी, अब क्या होगा, कभी कहीं दोनों बेटे बंटवारा ना कर लें। उनकी माँ ने सोचा, कहीं अब किसी मुंह से बंटवारा की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गंवार में एक सीधी सादी लड़की से अपने गंवार लड़के की शादी करवा दी। शादी ही होते ही ना जाने क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया। अब उसका अनपढ़ बेटा पूरा मन लगाकर काम करने लगा और पहले से ही कहीं ज़्यादा भी मेहनत करने लगा। अब तो उसे कोई भी दोस्त बुलाने आते तो वह उसे यही कहता था कि भाई, पहले तो मैं जैसे तैसे अकेला कमाकर खा लेता था, पर अब मेरी शादी हो गई है, मुझे अपनी पत्नी को भी खिलाना है। अभी मुझे अपने वो नहीं तो कल आने वाले बच्चे भी तो कुछ जोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए दोस्त अब मैं तेरे साथ नहीं घूम सकता। यह कहकर उसका गंवार लड़का अपने काम में चला जाता था। माँ सोचने लगी, ऐसा क्या हो गया। अब उसके दोनों भाई डॉक्टर और इंजीनियर आपस में ये बात करते कि हम दोनों तो उस गंवार से भी ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए हम सब घर ज़मीन का बंटवारा कर लेते हैं। दोनों माँ के पास जाते हैं और कहते हैं और उस गंवार से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब वो हमारे बराबर कभी नहीं कमा सकता। इसलिए उन दोनों भाइयों ने अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी बंटवारा की तारीख तय कर दी गई थी। माँ सोचने लगी, अब क्या होगा, और उन्होंने अपनी बहन को भी बुलवा लिया और अपने गंवार भाई से भी कह दिया कि आज तुम अपने काम पर मत जाना, क्योंकि हम आज घर और ज़मीन का बंटवारा करेंगे। उसी वक्त उसकी बहन भी आ जाती है और आने के बाद तभी उसका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो भी देना हो देना, तो शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो अनपढ़ ही रहेगा, ज़मीन का हिस्सा तो सबके सामने बैठकर होता है, ये कैसी बात कर रहे हो। तभी उसके दोनों भाई के बीच वाले गंवार भाई को उल्टा सीधा कहते। तब उसकी माँ भी उसे कहती कि बेटा, आज तू काम पर मत जा, बंटवारा तेरे सामने ही होगा तो ही तो अच्छा होगा। तो उसी वक्त वकील भी आ जाता था। तभी वकील कहता कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 10 बीघा ज़मीन है और आपका घर है। अब ये बताओ कि किसको कितना हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से बंटवारा में के कागज़ बना दूंगा। तो बीच वाला भाई कहता है, उसी वक्त उनका गंवार भाई कहता है कि वकील साहब, 5-5 बीघा मेरे दोनों भाइयों के नाम लिख दो, और ये जो हमारा मकान है ना, ये मेरी प्यारी बहन के नाम कर दो। तभी उसके दोनों भाई और बहन पूछते हैं कि तुम क्या लोगे, तुम्हें नहीं हिस्सा चाहिए। तभी उनका गंवार भाई कहता है कि मेरे हिस्से में तो मेरी प्यारी माँ है ना। और तभी तो अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यों मेरी प्यारी पत्नी, क्या मैंने गलत कहा है क्या। तभी उसकी पत्नी माँ से लिपटकर चिपक जाती है, कहती कि माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए। और उसी वक्त उसका गंवार पति भी अपनी माँ से लिपट जाता है।
गंवार बेटे बहू की इसी प्यार के ज़मीन जायदाद के बंटवारे को बदल दिया और बहन भी आकर अपने भाई से लिपट जाती है। भाई गले लगाकर रोते हुए कहती है कि माफ़ कर दो भैया, मैं आपको समझ नहीं सकी। तभी उसका भाई कहता है कि मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है ना, उतना ही अधिकार तुम्हारा है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और रही बात बंटवारे की, तो बंटवारा नहीं करने से हमारा जीवन रुक तो नहीं जाएगा। क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते जैसे हम बचपन में मिलकर रहते थे? बीच वाले बेटा ऐसे कहने लगा, एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं कि अच्छा परिवार, और अच्छे परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वो बंटवारा के सभी कागज़ फाड़कर फेंक देते हैं और तीनों लोग उसी दिन के बाद से ही उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगा। ये दो दोस्तों, ये थी परिवार और माँ की सच्ची कहानी। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।